आचार्य जी, ये प्रोटेस्ट का जो पूरा नेचर ही है कुछ उस टाइप का, उसका इमोशनल एक रजिस्टर है। इसमें एक ये भी हो रहा है कि ये वायरल इसीलिए है क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गाली प्लस ह्यूमर। तो जो मीम का फॉर्मेट ही है वो थोड़ा मॉकरी का, मिमिक्री का और सैटिरिकल है, एंड दैट कॉम्बिनेशन सीम्स टू वर्क for the Gen Z and that has kind of become their personality That also. combination works for everybody. इसमें Gen Z जैसा कुछ खास नहीं। हम Gen Z ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई एलियन स्पीशीज अचानक से उतर आई है। Gen Z माने क्या होता है? 30 साल से कोई भी कम है तो Gen Z है। मोटे तौर पे अगर कोई 30 साल से नीचे का है आज तो Gen Z हो गया। आधे तो यहाँ बैठे होंगे, हाथ उठाओ भाई Gen Z, ये लो, यही है Gen Z। पर हम Gen Z ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कि एक एलियन स्पेसशिप आया और उसमें से एकदम ऐसे निकले नए खून के, नए अंदाज के, नई पीढ़ी के सिकंदर। कुछ नहीं है, Gen Z तो थे, ये देखो खड़े तो थे। Gen Z क्या होता है? इंसान है जैसे हर कोई होता है, इंसान है, उसमें कुछ खास थोड़ी है। जिंदगी भर मेरा इन्हीं Gen Z से ही तो पाला पड़ा है। कोई मुझे आकर के बोलेगा नहीं नहीं ये डरते नहीं है, ये डरते नहीं है। पूरी जिंदगी बीत गई मेरी इनसे डर निकालने में। मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को ना हो अगर पता चले ये डरते नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो कि ना डरो, पर तब भी ये डरते रहते हैं। इतना समझाओ मत डरो भाई मत डरो, तब भी डरते रहते हैं। हाँ, अब जब भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ में ऐसा लगता है कि हम निडर हैं, पर उनकी ज़िंदगी को देखो, ज़िंदगी के फैसले को देखो, ज़िंदगी में तमाम जहाँ उनको चुनाव करने पड़ते हैं वो सब देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत डरे हुए लोग हैं। और ये बात मैं बड़े अफसोस से बोल रहा हूँ क्योंकि दसियों सालों से मैं इसी पर काम कर रहा हूँ कि इनके भीतर से डर खत्म हो जाए। वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये Gen Z ऐसे जैसे Gen Z कुछ नया ही निकल करके आ गया है। आसमान से परियां उतरी हैं और एक नई नस्ल का घोड़ा उतरा है। कुछ नहीं है भाई, इंसान है। जैसे हर इंसान में पुरानी वृत्तियां होती हैं और अहंकार होता है, वैसे इनमें भी है। और ये भी नहीं है कि एक Gen Z प्रोटेस्ट थी। देखो, हर जनरेशन में कुछ होते हैं एक विचारधारा के और कुछ होते हैं दूसरी विचारधारा के, होते हैं ना। अभी जो आप देख रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक खास जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो एक खास जनरेशन में भी एक आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक जनरेशन को नहीं। आपने उस आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को जनरेशनल समझ लिया। वो जो आप वहां देख रहे थे जमावड़ा, वो आइडियोलॉजिकल था, जनरेशनल नहीं था। तो आप उस आइडियोलॉजी का नाम लेने की जगह उसको एक जनरेशन का नाम दिए दे रहे हो। ये Gen Z प्रोटेस्ट है। अरे Gen Z प्रोटेस्ट नहीं है भाई। Gen Z तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, हजारों लाखों की तादाद में। वो बाबाओं के यहाँ और अंधविश्वास की दुकानों में भी लाइन लगा के खड़े हैं, वो भी तो Gen Z ही हैं। तो आप Gen Z ऐसा क्या दिखा रहे हो कि Gen Z विद्रोही होता है, क्रांतिकारी होता है और पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता है Gen Z। पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल आगे बढ़ाने का काम भी ये Gen Z ही कर रहे हैं। तो आपने जिनको देखा वो Gen Z का एक बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन है जो एक खास आइडियोलॉजी की तरफ झुका हुआ है। और वो क्रॉस सेक्शन आपको मिलेनियल्स में भी मिलेगा, बूमर्स में भी मिलेगा, Gen X में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। ये कोई Gen Z प्रोटेस्ट नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोटेस्ट थी। आइडियोलॉजिकल, इसको जनरेशनल नाम मत दो कि ये तो एक जनरेशन थी जो कि Gen Z वर्सेस द अदर जनरेशंस। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ वन आइडियोलॉजी वर्सेस अदर आइडियोलॉजीज। और इसीलिए वो जो आइडियोलॉजी थी जो वहाँ रिप्रेजेंट हो रही थी उसमें सिर्फ Gen Z शामिल नहीं था, उसमें 35 साल वाले, 40 साल वाले, 50 साल वाले भी घुसे हुए थे। एग्जैक्टली फॉर द सेम रीज़न। क्योंकि अगर बात जनरेशनल होती तो उसमें सिर्फ उसी जनरेशन के लोग मौजूद होते। वो बात जनरेशन की थी नहीं, वो आइडियोलॉजी की बात थी। तो इसीलिए उसमें और जनरेशन्स के लोग भी घुसाए थे। वो इतनी सारी आप जो फोटोज़ वगैरह देखते थे, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, आपने ये सब देखा। आपको क्या लग रहा था वो जो फोटोज़ में आते थे वो 10वीं 12वीं के बच्चे थे? बहुत सारे तो 30-35 40 साल वाले थे, वो सब थे। द ग्लू, द एडहेसिव वॉज आइडियोलॉजिकल, नॉट जनरेशनल। और ये बात लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों को लग रहा है एक नई पीढ़ी आ गई है, एकदम नई सोच लेकर के, और वो बिल्कुल पुरानी जितनी भी कालिख थी उससे अछूती है और अब वो कल्याण कर देगी। कोई बोल रहा है ओ नो, यू नो, द सिस्टम मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। कम ऑन, देयर इज नथिंग स्पेशल इन दैट जनरेशन, नथिंग एट ऑल। आई विश दे वर स्पेशल बट दे आर नॉट। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। आचार्य जी, 2 क्वेश्चन है। एक तो फिर ये इसे Gen Z प्रोटेस्ट लेबल करने में किसका फ़ायदा है? लाइक व्हाई इज़ इट देन बीइंग लेबल्ड एज Gen Z प्रोटेस्ट? और आप ये छुपाना चाहते हो कि वो Gen Z नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन कुछ यूथ का एग्रीगेशन है। वो लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। आप छुपाना चाहते हो कि वो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्ग्रीगेशन है।
आप दिखाना चाहते हो कि वो एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। काश कि वो एक पूरी पीढ़ी का विद्रोह होता, पर वो है नहीं ना। वही पीढ़ी, आप बोल तो रहा हूं ना, अंधविश्वास की दुकानों पर भी देखोगे उसी पीढ़ी को आप देखोगे कि माँ बाप ने बोल दिया डॉक्टर बन तो सर झुका करके चल दिया नीट का एग्जाम देखने। उसी पीढ़ी को आप देखोगे जा शादी कर तो सर झुका के चल दिया शादी करने। वो पीढ़ी विद्रोही है कहाँ? मैं तो चाहता हूं वो विद्रोही हो, पर वो विद्रोही है नहीं, वो विद्रोही नहीं है। तो मतलब जो ये ऑनलाइन जेंजीज का फिर एक इमेज बना है, मतलब एक सपोज एक ये इमेजरी है, एक ये एक ऑनलाइन जेंजी है और उसका एक पर्सोना है, और एटलीस्ट अभी तो जो सोशल मीडिया में वो पर्सोना एक बहुत करेजियस, बहादुर, विद्रोही टाइप का पर्सोना है। वो जो जानते नहीं है वो उसके बहकावे में आ जाएंगे, और उनके माँ बाप को पता होगा खुद ही कहेंगे इसको तुम, वो अपने अपने बेटे की फोटो देखेंगे सोशल मीडिया में, कहेंगे इसको तुम करेजियस बता रहे हो। हम जानते हैं ना ये कैसा है। रात में मम्मी को उठाता है, मम्मी डर लग रहा है अंधेरे में कैसे बाहर निकलूं। पर झूठा ही सही, क्या उसको देख के पूरी जनरेशन इंस्पायर हो सकती है? ये ना हो जाए ना, क्योंकि जो इसी जेंजी में जो मेजॉरिटी है वो तो दूसरे आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन की है ना, कहीं वो ना ऐसा ही धरना प्रदर्शन करने को इंस्पायर हो जाएं। ये खतरा है कि अगर 10% लोग इतना कर सकते हैं तो अब 90% पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, कहीं वो ना यही राह पकड़ लें। ये खतरा और है। देखो, बोल्डनेस उसमें नहीं होती कि जैसे हमने बोल दिया कि बोल्ड मूवी आई है क्योंकि उसमें सेक्सुअल सीन्स हैं, या कि फलाना एक्ट्रेस बोल्ड है क्योंकि एकदम कम कपड़े पहन के आ जाती है। बोल्डनेस की और करेज की ये परिभाषा बड़ी उथली है, बड़ी हास्यास्पद है कि आप बोल दो यू नो दे आर सो करेजियस, दे आर सो बोल्ड, क्योंकि वो गाली दे सकते हैं और वो रिवीलिंग कपड़े पहन सकते हैं। ये कौन सी डेफिनेशन है? असली बोल्डनेस चाहिए होती है आईना देखने में, असली बोल्डनेस चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी की सच्चाई स्वीकार करने में, और वो सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, उसको कहते हैं बोल्डनेस। आप लोग कहे पड़े हो कि करेजियस हैं और बोल्ड हैं, काश की होते। मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि करेजियस बने और बोल्ड बने, लेकिन है नहीं। असली दम चाहिए होता है अपने ही भीतर के अंधेरे का सामना करने में, उस अंधेरे से बचने के लिए, उसका सामना ना करना पड़े। इसके लिए तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए हम बाहर निकल करके खूब शोर मचा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो सब शोर मचाना भी कई बार बस एक विकल्प बन के रह जाता है असली काम के विरुद्ध। असली काम था अपना सामना करना, वो कर नहीं सके क्योंकि उतनी हिम्मत है नहीं, तो निकल पड़े बाहर कि अब यहाँ ये करेंगे, यहाँ वो करेंगे, वहाँ वो करेंगे। हमें चाहिए बोल्डनेस, हमें करेज चाहिए, पर असली करेज चाहिए। सर ये जो प्रोटेस्ट था, इसकी एक बहुत लिमिटेड डिमांड थी कि हमें इस्तीफ़ा चाहिए शिक्षा मंत्री का, और जब इस्तीफ़ा में मिल गया तो उनका प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो एक तरफ से मतलब सरकार भी काफ़ी सस्ते में निपट गई और जो जनता भी थी वो भी खुश हो गई। पर एक मतलब बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था इसमें, तो काफ़ी कुछ बदला जा सकता था, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो लाए जा सकते थे। तो सर क्या आपको लगता है कि एक ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड है? मतलब सरकार ने उनकी एक छोटी सी डिमांड थी वो मान ली, इतना बड़ा आंदोलन था तो कुछ इतना बड़ा नहीं था। सोशल मीडिया पे तो काफ़ी था। तुम सोशल मीडिया पे बैठो तो क्या हो सकता है। तुम क्या सोच रहे थे आंदोलन से? और क्या होता है बताओ, क्या करना था? ट्रम्प को गिराना था? सर मतलब शायद सरकार पे अगर प्रेशर बन गया था तो कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाए जा सकते थे। रिफॉर्म का एजेंडा ही नहीं था ना, क्योंकि रिफॉर्म लाने के लिए पहले पता होना चाहिए ना कि वास्तविक रूप में क्या खराब है। रिएक्शनरी एजेंडा था, मुझे एक इस्तीफा चाहिए, मुझे एक इस्तीफा चाहिए। सिस्टमिक रिफॉर्म का तो एजेंडा ही नहीं था ना, मुझे व्यवस्था ही सुधारनी है, ऐसी कोई सोच ही नहीं थी। और व्यवस्था सुधारने निकलोगे तो फिर पूछना पड़ेगा व्यवस्था बनाई किसने है। वो राह खतरनाक हो जाती है अपने लिए भी कि व्यवस्था के स्टेक होल्डर्स कौन है। ये सवाल पूछोगे तो फिर उंगली अपनी ओर मुड़ जाती है। तो इसीलिए सिस्टम को रिफॉर्म करना है या सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, ऐसा कभी चाहा ही नहीं गया। एक ही चीज़ थी कि एक इस्तीफा मिल जाए, इस्तीफा मिल गया। तो मतलब क्या ये फिर टोटल वेस्ट था? अब ये सब मैं क्या बोलूँगा। वेस्टेज उसकी होती है जो इन्वेस्टेड हो। तुम कितने इन्वेस्टेड थे ये तुम जानो, हम तो अपना काम कर रहे थे, तो हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं हुआ।